जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज का सीख ये है कि रिस्क लेने से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। जब तक रिस्क नहीं हो रहा हो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा इंसान। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है, तो इसमें ये है कि मुझे कई सारी गाड़ियाँ खोजनी है। जैसे 50 गाड़ी 70 गाड़ी ऐसे करके खोजनी है मुझे। और इसमें मुझे पर गाड़ी के 5,000 6,000 10,000 मिलेंगे। पर गाड़ी के 5,000 6,000 10,000 तक। तो वो मुझे खोजनी है। अगर मैं खोज देता हूँ तो उसमें मुझे लाखों का फ़ायदा हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं, 50 गाड़ी और पर गाड़ी पे 5,000 10,000 11,000 ऐसे करके पैसे मिल रहे हैं मुझे पर गाड़ी खोजने पे। खाली कुछ करना नहीं है, बस एक एग्रीमेंट पेपर रहेगा, उसमें मुझे साइन करना पड़ेगा कि मेरे थ्रू दिलवाया जा रहा है इस आदमी को। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क भी है। जैसे रिस्क ये है कि जेल मुझे हो सकती है। जेल जो जो भी मतलब कानूनी कार्यवाही होगी मेरे थ्रू होगी। तो इसमें रिस्क ये है कि अगर वो बंदा कुछ गड़बड़ करता है गाड़ियों के साथ, या गाड़ी लेके भाग जाता है, या माइंस में नहीं चला कुछ और काम करता है, तो रिस्क इस पे मेरा है। तो आप बताइए कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए, बिना रिस्क के बड़ा पैसा आता नहीं है, और छोटा मोटा पैसा उनको कमाता नहीं है। तो छोटा मोटा पैसा कमाना है तो आप दुकान खोल लीजिए, दुकानदारी करिए, आराम से अपना जितना खाना पीना है उतना चलाइए। जैसे आपको रहना वैसे रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको रईसी चाहिए, रईसी के लिए तो आपको बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, या बेईमानी करिए। दो ही रास्ता है फिर तो, या बेईमानी करिए रिस्क उठाइए। तो आप रिस्क उठाइए। जैसे स्टॉक मार्केट में भी रिस्क होता है, ठीक है, कई ज़्यादा। स्टॉक मार्केट में तो 100% रिस्क होता है कि हाँ पैसा आएगा या तो नहीं आएगा, ऐसा होता है। लेकिन इसमें तो मेरा मतलब 99% 90% रिस्क है। 100% नहीं, 99% रिस्क है कि इंसान बेईमानी कर भी सकता है। इंसान अगर बेईमानी नहीं करेगा, देखिए कुछ भी करेगा इंसान तो पैसा तो आएगा ही। अब भीख तो मांग नहीं रहा है कोई, ना मैं भीख मांगना प्रेफर करता हूँ। भाई बनिया हूँ तो भीख कैसे मांग लूँ किसी के सामने। और किसी के सामने भी मैं हाथ नहीं फैलाया आज तक। हाँ एक बार मैंने, हाँ बहुत पहले एक बार मेरे दोस्त आरजे से मैंने पैसे मांगे थे, वो भी दूसरे के लिए। ठीक है, एक मेरी दोस्त थी कृतिका, उसके लिए मैंने पैसे मांगे थे। भाई उसको पैसे की दरकार था और पैसा है तेरे पास, अगर तुम देगा तो हम बाद में चुका देंगे। हम उसको ये बोले थे कि हम बाद में चुका देंगे। तो बोला भाई अगर वो नहीं चुकाई तुमको तो हम बोला अगर वो नहीं चुकाई तो भी हम चुकाएंगे। हम उसको अपना गारंटी पे उससे पैसा मांग रहे थे। भाई जब हम पैसा मांग रहे होंगे किसी से तो उससे अपना गारंटी पे ना मांगेंगे, दूसरा गारंटी पे क्यों मांगेंगे। अगर दूसरा का मांगना होता तो उससे मैं नहीं मांग लेते। और वो बोला भाई मैंने नहीं दे सकता, और कृतिका जैसे लड़के को तो मैं नहीं दूंगा। उसने ऐसा बोल दिया था मुझे। उसके बाद से उसके बाद से मैंने था ना कि अब जिसकी मदद करूँगा खुद के पैसे पे करूँगा। उसमें मेरे पास पैसे थे मदद करने के लिए, उस समय कृतिका की मदद करने के लिए मेरे पैसे थे। लेकिन मैं थोड़ा देख रहा था कि मेरे दोस्तों की नीयत कैसी है, दोस्त कैसे करते हैं मेरे, मैं थोड़ा देख रहा था। लेकिन किसी ने मदद नहीं की तो एज़ ऑलवेज मदद करने के लिए हम ही आगे आए। तो मदद कोई किसी का नहीं करता है। आपने देखा जैसे मैंने उसको बोला कि हाँ मदद करो मेरी, तो उसने भी मदद नहीं की। तो भाई मदद करना हो तो दिल से करना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए कि ना मतलब तुमको वो चीज़ का ज़रूरत ना हो। जैसे अभी मैं चाहता हूँ किसी को 5,000 10,000 आराम से दे सकता हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं नहीं, नहीं दे सकता। मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी घर की अपनी, क्योंकि पेरेंट्स है मेरे, तो उनसे मेरे से परमिशन लेनी होगी। तो उसके बाद मैं चाहूँ तो दे सकता, अगर उन्होंने एग्री किया तो। पहले उनसे पूछ लूँगा कि उन्हें कोई नीड तो नहीं अभी पैसों की। उन्हें नीड पड़ती रहती है, जैसे कुछ लेना हो, कुछ बड़ा सामान मंगाना हो, आते रहते हैं हमारे घर में।
जैसे अभी आया, अभी भी कुछ सामान आया होगा। पापा क्या आया है? अभी भी कुछ सामान आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी कुछ सामान आया है। जैसे ये घड़ी भी मैंने ऑनलाइन ली है, ये सब रिंग्स भी मैंने ऑनलाइन ली है। ये सब आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये रियल है। ये रियल है, बाकी दो तो आर्टिफिशियल है। और सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, मदद खाली उसी के करिए जो आपकी बाद में मदद जिनसे आपको उम्मीद हो कि हाँ बाद में वो कर सके, जो कैपेबल हो, जो घर से पैसे लेके मदद करे, उनसे तो मदद मत लीजिएगा, हरगिज़ मत लीजिएगा। तो ये इसके खिलाफ़ तो मैं भी हूँ। अगर घर से कोई बच्चा पैसे लेके मदद कर रहा है दूसरों की, तो मदद करो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मदद करो, लेकिन घर से परमिशन लेके करो कि हाँ अभी आप लोगों को नीड नहीं है पैसों की, तो मैं अपने दोस्त को दूँ उधार, ऐसे पूछ के करो। और अगर खुद के कमा रहे हो तो खुद की कमाई में भी एक बार नहीं 10 बार सोचो कि क्या मैं अभी यूज़ कर सकता हूँ, क्या वो मुझे धोखा नहीं देगा, क्या मेरे समय पे वो क्या मुझे मदद करेगा। 10 बार ये बात को सोचो, उसके बाद मदद करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे पैसे वाले दोस्ती मैं ऐसे किन से रखता हूँ, मैंने पता है अपने सारे एक्स लोगों को, सारे एक्स का रिचार्ज कराया, सबका, ये करेंट वाले का भी रिचार्ज कराया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब टेम्परेरी आई थी मेरे पास, खाली खुश होने के लिए आई थी। खुश होने इट्स मीन्स जैसे वो लोग जैसे आई, ठीक है, मेरे से पैसा खर्चा करवाई और चली गई। मैं ट्राई करता हूँ पैसा देके सबको कि ये मेरे साथ टेम्परेरी रहती है या परमानेंट रहती है। अगर परमानेंट रहती है तो मैं इनसे पैसे ले लेता हूँ। ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन ज़रूर से होगा। अगर भगवान की दया रही तो कुछ ज़रूर से होगा ऐसा कि मैं किसी लड़की से पैसे लूँ, किसी लड़की के पैसे पे पलूँ। मैं चाहता हूँ यार, भले मैं मतलब कितना भी कमा लूँ, लेकिन मुझे लड़की के पैसे पे पलना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मुझे पाले, उसका अलग ही सुकून होगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। चल तो कल का वीडियो में मिलता हूँ मैं, और रेगुलर वीडियो आ रही है, ठीक है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए प्लीज़। पहली बार जिनके में हाथ जोड़ रहे हैं हम किसी के सामने, मैं सपोर्ट कर लीजिए। बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, नीचे वाला आइकन पे।